लखनऊ में अखिलेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कैबिनेट ने कई योजनाओं पर मुहर लगाई। अखिलेश कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के HRA, होमगार्ड्स की समस्या, किसानों को हुए नुकसान के बारे में चर्चा की और उन्हें जल्द से जल्द हल करने की बात कही। कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग में तेजी लाने, युवाओं को नौकरी और स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम अखिलेश यादव ने दयाशंकर मुद्दे पर कहा कि राखी आने वाली है, सब समस्या दूर हो जाएगी। पूर्व बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। मौर्य ने बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मौर्य ने बीएसपी पर जमकर हमला बोला और अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि बीएसपी में टिकटों का सौदा होता है। साथ ही मौर्य ने बीजेपी में शामिल होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। गाली कांड में जेल गए पूर्व बीजेपी नेता ने मायावती को सबसे भ्रष्ट बताया है। आपको बता दें कि दयाशंकर रविवार को जेल से बाहर आए हैं। साथ ही दयाशंकर सिंह ने मायावती को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि मायावती किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, स्वाति सिंह उनकी जमानत जब्त कर देंगी। कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। शीला दीक्षित ने कहा कि सपा सरकार के 4 सालों में प्रदेश में सिर्फ दंगे हुए हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित उन्नाव पहुंची। शीला ने 3 दिवसीय सेवा कार्यशाला का उद्घाटन भी किया। इस दौरान कॉमनवेल्थ घोटाले के सवाल पर शीला भड़क गईं और कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए सपा नेता ने बुलंदशहर गैंगरेप पर विवादित बयान दिया है। सपा नेता अनस ने कहा कि गैंगरेप विपक्ष की साजिश है। मऊ में 3 दिनों से गायब बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे के शरीर से किडनी समेत कई अंग गायब थे, जिसके बाद भी डॉक्टरों ने फोरेंसिक जांच के लिए शव को वाराणसी रेफर कर दिया। मुरादाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मासूम बच्चियों को मदरसे में कैद रखा जाता था। साथ ही सबक याद नहीं करने पर इनमें से 7 साल की बच्ची का हाथ भी तोड़ दिया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सुल्तानपुर में पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी से असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद में निजी कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रीय गान न गाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासन स्कूल प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरेली में कावड़ियों ने जमकर बवाल किया। पुलिस के कुछ जवानों ने कावड़ियों को उपद्रवी समझते हुए पीट दिया था, जिसके बाद भड़के कावड़ियों ने पुलिस की चीता मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आगरा के मेहताब बाग पार्क के 45 बच्चों को निजी संस्था ने स्कूल में दाखिला कराया। इन बच्चों को निम्न जाति होने के कारण एडमिशन नहीं मिलता था। सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाया। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़ रही।